हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और मेरा अपना YouTube चैनल मदन मैथ्स ट्यूटोरियल में। जैसा कि आपको पता है कि अभी त्रिभुज का सीरीज चल रहा है क्लास 10 के बच्चों के लिए, है ना। देखिए क्या क्या चल रहा है अभी। देखिए क्लास, है ना, 10 मैथ्स, ठीक है। इसमें चल रहा है आपका त्रिभुज, इसी का है भाग 2, ठीक है। आज इसी का हम भाग 2 करेंगे। तो भाग 1 में हम थोड़ा खांसी हो रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा जोर से बोलने का प्रयास कर रहे हैं तो थोड़ा सा खांसी हो रहा है, तो हल्का ही बोलेंगे, साउंड आपको पता चल जाएगा। तो त्रिभुज का आज हम लोग सेकेंड वीडियो अपलोड करने वाले हैं या उसको बनाने वाले हैं, ठीक है। तो करेंगे क्या इसमें हम लोग सबसे पहले थेल्स प्रमेय का विलोम करें। थेल्स प्रमेय का विलोम, यही है आज का एटलीस्ट टॉपिक, है ना। ये आपका पता चल रहा होगा, ये है आपका मिशन 2026 झारखंड बोर्ड के लिए, है ना। झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए बिल्कुल मुफ्त, ठीक है। एक पैसा भी आपको नहीं लगेगा। यही तो है आज का सबसे मेन टॉपिक, है ना। इसको आप एकदम जितना अच्छा से कर सके करेंगे, है ना। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छा से समझ में। सबसे पहले मैं एक प्लेलिस्ट भी जनरेट कर दिया हूँ, जो पिछले वीडियो जो मैं भी अपलोड किया हूँ क्लास 10 के लिए, उसे आप जाके देख भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले मैं क्वेश्चन क्या है मैं आपको बोर्ड पे लिख देता हूँ। तो देखिए यही है आपका थेल्स प्रमेय का विलोम, है ना। क्या है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, ठीक है। ये क्या है, थेल्स का विलोम। तो थोड़ा सा स्क्रिप्ट उसको लिख देते हैं। ये आपका है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय का विलोम, यही चीज है थेल्स प्रमेय का विलोम, ठीक है। तो कहीं कहीं लिख देगा कि थेल्स प्रमेय का विलोम को आप लिख कर सिद्ध करें, है ना। या तो फिर ये स्टेटमेंट लिख दें कि सिद्ध करें कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसको आप सबसे पहले एक बार याद कर लेंगे, है ना। याद करके आप इसे आगे बनाएंगे तो आपको काफ़ी सुविधा होगा। याद रहे ये क्लास 10 के बच्चों के लिए है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। त्रिभुज के आज हम लोग भाग 2 के लिए इसको करेंगे। इसमें आप इसको सबसे पहले याद कर लीजिए, हम बारी बारी से फिर इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। पहले इसको नोट डाउन कर लो बच्चा लोग। इसमें एक चीज और है यहाँ पे ध्यान देने की बातें हैं। ये जो नया बुक है ना JCERT वाला, उसका पेज 93 में प्रमेय 6.2 है। तो आप एक बार देख लेंगे किताब में भी कि यही चीज लिखा हुआ है कि नहीं है। मिला लेंगे उसको, मिलाने के बाद जो है आप इसको आगे बढ़ेंगे, ठीक है, जैसा कि आपका लिखा हुआ है। दिया है ना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। इस तरह से त्रिभुज है, यहाँ से एक रेखा रहेगी समांतर, नाम होगा इसका ए
डी और ये हो गया सी। ये आपका डी है और ये आपका डी है। यहाँ से एक और रेखा हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। थोड़ा और बढ़ा देते हैं। ऐसा कोई डायग्राम बना लीजिए। लिखना है एक त्रिभुज ABC जिसमें रेखा DE भुजाओं AB तथा AC को क्रमशः बिंदुओं D तथा E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है कि AB by DB is equal to AE by AC। सिद्ध करना है, DE समांतर BC। जैसा कि स्टेटमेंट में है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा। जब भी हम लोग प्रमेय को सिद्ध करते हैं तो हम लोग कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। क्या क्या? जैसे दिया है ना, सिद्ध करना है, अगर रचना की जरूरत पड़ा तो रचना, और फिर प्रमाण या उपपत्ति। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट में था वो क्या था, देखिए कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो खुद बोल रहा है कि एक रेखा है ना, एक रेखा है जो किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, तो ये देखिए ये एक रेखा है जो एक त्रिभुज ABC को, है ना, दो भुजाओं को, है ना, कौन कौन सा, AB और AC को दो अलग अलग बिंदुओं में क्या करता है, विभाजित करती है ना। ये वाला समान अनुपात में विभाजित करती है, मतलब AD by DB इज इक्वल टू AE by AC। तो साबित कर रहे हैं कि D और E से जो लाइन जाएगा, जो रेखा जाएगा, वो हमारा उसका अपोजिट वाला जो साइड है BC, उसका क्या होगा, समांतर होगा। फिर से देखिए, यदि एक रेखा, फिर से ध्यान दीजिए, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, सेम अनुपात में विभाजित करे, तो जो विभाजित करने वाली जो लाइन है, जो पॉइंट है, उसको अगर मिलाएंगे तो ये क्या होगा, एक समांतर रेखा होगा। ठीक है। तो हम लोग चले लेके चलते हैं। दिया है एक त्रिभुज ABC जिसमें रेखा D और E जो है एक रेखा है ना, DE रेखा DE भुजाओं AB तथा AC को क्रमशः बिंदुओं D और E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि दोनों का जो रेशियो है, अनुपात समान होगा, यानी AD by DB इज इक्वल टू AE by AC। सिद्ध क्या करना है
अगर ऐसा करता है तो भैया जो ये DE है वो BC का क्या होगा, समांतर होगा। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, है ना, नोट डाउन कर लीजिए। फिर इससे आगे लिखते हैं। अब आता है प्रमाण, तीसरा पॉइंट, प्रमाण, या इसी को हम लोग बोलते हैं उपपत्ति। ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख जाए। तो इसमें लिखेंगे माना DE BC के समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। तब BC के समांतर एक रेखा DE डैश खींचा। अब थेल्स प्रमेय से क्या, AD बाय DB इक्वल टू AE डैश बाय E डैश C। नंबर लिखा, परंतु AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC, ये दिया है। इसको नंबर कर देंगे 2, नंबर कर देंगे 2। ठीक है, देखिए अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। हमको प्रमाण देना होगा, प्रमाण या उसी को उपपत्ति बोलते हैं। आप इसको मत लिखिए एग्जाम में, या इसको लिखें या इसको लिखें, फालतू में समय बर्बाद नहीं करना है। तो आप लिखेंगे माना D जो है, D को ये मान लेते हैं कि D जो है ना वो BC के समांतर नहीं है। तो BC के अगर समांतर नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, एक नया रेखा रचना कर लेते हैं जो कि BC का क्या होगा, समांतर होगा। तो DE डैश जो है वो क्या होगा, BC के समांतर होगा। तो वही हम लिख रहे हैं कि माना जो DE है वो BC के समांतर नहीं है, तब क्या होगा, तो BC के समांतर एक रेखा जो है वो हम लोग DE डैश जो है बना लेते हैं, खींच लेते हैं। ठीक है, अब थेल्स प्रमेय से हम क्या जानते हैं, थेल्स प्रमेय बोलता है कि अगर DE डैश अगर हमारा समांतर है, इसका मतलब AD बाय DB इक्वल टू AE डैश बाय E डैश C होगा, है ना। AD बाय DB इसका AE डैश बाय E डैश C, नंबर 1। लेकिन थेल्स जो इसका स्टेटमेंट है वो पहले ही बता दिया था कि ये जो DE रेखा है वो इसको समान अनुपात में विभाजित करती है। तो DE जो रेखा है वो समान अनुपात में, यानी एक ही अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC दिया हुआ है। AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC दिया हुआ है ना। अब दोनों को आप ध्यान से देखिए, जिसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा उसका राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। डायग्राम का काम खत्म हो गया है, इसका काम खत्म हो गया। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, AE डैश बाय E डैश C इज इक्वल टू AE बाय EC। ये होगा लेफ्ट हैंड बराबर तो इसका राइट हैंड भी बराबर होगा, है ना। ठीक है, राइट हैंड भी इसका बराबर होगा। AE डैश बाय E डैश C इक्वल टू AE बाय EC। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ हम लोग +1 कर देते हैं, +1 करते हैं। इसके बाद देखिए आगे का रिजल्ट क्या होता है। तो AE डैश बाय E डैश C +1 इज इक्वल टू AE बाय EC और +1 कर लेते हैं।
इससे फायदा क्या होगा, ए डैश प्लस ई डैश सी बाय ई डैश सी होगा, और ये हो जाएगा ए प्लस ई सी बाय ई सी। अब ध्यान से देखिए, फिगर तो हम इरेज कर दिए हैं, है ना, लेकिन आप उसमें ध्यान से देखिएगा, है ना। एक छोटा सा फिगर बना समझा ही देते हैं, कहाँ बनाओ, है ना। चलिए हम बना देते हैं, समझाने के लिए बता रहे हैं, तो बहुत बड़ा बात नहीं, मिटा दिए कोई बात नहीं। ए है, बी है, सी है ना। ये जो रेखा था वो आपका डी था और ये ई था, और यहाँ से डॉट 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 करके लाइन गया आगे तक, है ना। ये होंगे ई डैश, है ना। अब ध्यान से देखिए, ए ई डैश, ए ई डैश प्लस ई डैश सी, मतलब ये हो गया ए सी, ये क्या हो गया आपका ए सी हो गया, और ई डैश सी तो आपका नीचे में वही रहेगा। अब यहाँ देखिए ए ई यानी ए से लेकर ई और ई से लेकर सी, ये भी हो जाएगा आपका ए सी बाय ई सी। तब देखो ए सी और ए सी क्या हो गया, कट गया। तो जैसे ही ये कटा तो बचा क्या आपका बच गया ये वाला ई डैश सी इक्वल टू ई सी। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा आगे लिख देते हैं। इसके बाद ये आ गया लास्ट में आपका ई डैश सी इज इक्वल टू ई सी। यह तभी संभव है जब ई तथा ई डैश संपाती हो, मतलब दोनों एक ही पॉइंट, अतः तो दोनों एक ही पॉइंट है तो डी पैरेलल डी सी। सिद्ध हो गया, लिखिए सिद्ध हुआ। बस इतना ही था आपका थेल्स प्रमेय, ठीक है। इसको अच्छा से आप लोग नोट डाउन कर लो बच्चा लोग, है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो थेल्स प्रमेय है सेकेंड वीडियो में समझ में आ गया। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं थर्ड वीडियो में आपको अपलोड करूँगा। फिलहाल आप जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो फाइनली आज का जो सेकेंड वीडियो है हम लोग यहाँ पे ख़त्म कर दिए। त्रिभुज का भाग 2 हम लोग यहाँ पे ख़त्म कर दिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आप बताएंगे हमें कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, है ना। आज जो मैं आपको थेल्स प्रमेय का जो विलोम बताया हूँ आपको कितना समझ में आया, ये ज़रा आप कमेंट करके भी हमको बताएं। और अगर हमारी आवाज़ आपको थोड़ा कम आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, है ना। आप थोड़ा सा क्या करते हैं, साउंड को बढ़ा लेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। और एक बात, जैसा कि लेटर मेरा छोटा होगा, है ना, तो यूट्यूब में आप जो है थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा, है ना। यूट्यूब में जूम फैसिलिटी का आप यूज़ करते हुए आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और अगर हमारी बातें आपको समझ में आ रहा होगा, पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज़ हमारा चैनल्स को जहाँ तक हो सके आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, है ना। और लाइक करना, अंगूठा बेल दिखाना तो एकदम भी ना भूलें। और सबसे लास्ट में कमेंट करें, है ना, कि आपको कैसे लगा। तो मैं अगला वीडियो के साथ फिर मैं आपको हाजिर हो जाऊंगा, है ना। ये मेरा जो मिशन है 2026 में जो झारखंड बोर्ड के बच्चे बैठने वाले हैं, मैं चाहता हूं कि इस बार उसका जो मैथ्स में नंबर है, यानी मिशन 2026 टारगेट क्या है भाई। टारगेट जो है, टारगेट सिंपल सा है। मैथ्स का जो स्कोर होगा, मैथ्स में जो मार्क्स आएगा, है ना, मैथ्स में मार्क्स, है ना, ये कितना होना चाहिए, 90 से ज़्यादा होना चाहिए। 90 से 90 मार्क्स से ज़्यादा होना चाहिए, यानी मोर देन 90 मार्क्स, मोर देन, है ना, 90 मार्क्स, ठीक है। मोर देन 90 मार्क्स, 90 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये इसी लक्ष्य के साथ हम और भी वीडियो आपको बनाते रहेंगे, है ना। त्रिभुज में आपको टोटल कम से कम तो 4-5 वीडियो तो मिनिमम होगा, है ना। लेकिन ये छोटा सा वीडियो डाले हैं क्योंकि थेल्स प्रमेय है, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं था। लेकिन इससे अगला वीडियो में थेल्स का हम कुछ उल्टा वाला जो है थेल्स का प्रमेय का वीडियो का हम क्या करेंगे, उसका कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल देंगे, ठीक है। ओके बच्चा लोग, जय हिंद, जय भारत।